कम्युनिकेशन। देखो तो मेमोरी और कम्युनिकेशन को कौन जनरेट करता है? आपका एसोसिएशन एरिया। क्योंकि आपकी जैसे कि जो आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं, अभी अपन क्या पढ़ चुके हैं? मेनिंजेस पढ़ा है कि नहीं? मेनिंजेस में मैंने क्या पढ़ाया? मैंने 3 लेयर से बताई। तो जब मैंने इसके पहले बताया तो आपने इसको कहां पर पहुंचा दिया? मेमोरी में। और मेमोरी एरिया में किसने पहुंचाया? आपकी एसोसिएशन एरिया में। तो ये आपकी इमेज कहां पर सेटल होगी? एसोसिएशन एरिया में। और ये हमेशा के लिए रहेगी आपकी, है ना? जब भी आपको, जैसे कि कल मैंने कुछ पॉजिटिव नेगेटिव बताया था, हाँ सर, कुछ याद आ रहा कि नहीं? हाँ सर। तो याद क्यों आ रहा? क्योंकि आपका जो इंफॉर्मेशन है कहां पर हो गया? आपका एसोसिएशन एरिया में स्टोर हो गया, और उसी की वजह से हमको याद रहता है ना? तो ऐसे क्वेश्चन आंसर भी याद रहते हैं कि नहीं? भूल जाते हो? क्योंकि हमने क्या किया, अब मेमोरी में 2 मेमोरी रहती है, एक तो परमानेंट मेमोरी और एक टेम्परेरी। तो अगर हमने उसको टेम्परेरी में रख दिया तो कुछ दिन बाद भूल जाएंगे, और परमानेंट में रख दिया तो हम उसको कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कि आपको, आप भले ही 50 वर्ष के हो जाओ, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि 11th क्लास में कौन से सर पढ़ाते थे आपको? राज सर। आपको ध्यान रहेगा ना? क्योंकि आपने मेरे को कौन सी मेमोरी में रख लिया? परमानेंट, है ना? और बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं, वो टेम्परेरी में रख दिया, तो उनको ध्यान नहीं कौन पढ़ाते थे वो, अरे सर आते थे, हाँ, उनका नाम पता ही नहीं, क्योंकि आप तो आपका जो मेमोरी और कम्युनिकेशन का काम, कम्युनिकेशन का मतलब देखो, कम्युनिकेशन हर चीज पर होना चाहिए। पहली बात तो ये कम्युनिकेट का मतलब है संचार करना। जैसे कि अगर हमारे बोलने पर कम्युनिकेशन ना रहे तो हम कुछ का कुछ बोल देते हैं, तो टंग कोऑर्डिनेट करने का काम भी कौन करता है भाई? एसोसिएशन एरिया, ठीक है ना? अब हमने क्या किया, डांस क्लास ज्वाइन कर ली, तो डांस क्लास जब ज्वाइन करें तो हमारे अंदर कम्युनिकेशन होना चाहिए कि नहीं? अगर हम गलत डांस करने लगते हैं तो जो डांसर सिखाता है वो बोलता है कि कैसे डांस कर रहे हो, है ना? और फिर उसके बाद ये, तो आपका जितना भी कम्युनिकेशन वाला फंक्शन रहता है, तो कौन सा एरिया कंट्रोल करता है? आपका एसोसिएशन एरिया। समझ गए ना? तो इसका काम यही रहता है। हाँ, इसमें आ जाएगा फिर आपका लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब। हाँ, इसमें आ जाएगा वो जो आपको बताना था, इसमें आ जाएगा लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब। तो ये क्या रहता है? पीयर इंक्लूडेड इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला एंड हाइपोथैलेमस। आ गया बेटा? क्या आ गया आपका? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, यहाँ पर पेयर इनपुट पोर्शन रहते हैं, और इसी को हम एक साथ क्या बोलते हैं? लिम्बिक सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको हम एक साथ? लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप पूछने वाले थे, यही रीजन है ना, यहाँ पर लिखा है, मुझे तो बोला लिखा तो है शायद। तो फंक्शन की बात करें तो इन्वॉल्व इन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन। जो हमारी इमोशनल रिएक्शन होती है वो कहां पर इन्वॉल्व होती है? हमारे लिम्बिक लोब में। कहां पर? लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम में। और इसके बाद इसमें एक्साइटमेंट, इमोशनल रिएक्शन में क्या रहेगा आपका? एक्साइटमेंट रहेगा। फिर प्लेजर, एक्साइटमेंट तो समझते हो ना? हाँ सर। इसको देख के एक्साइट हो जाना। प्लेजर, आपको खुशी आना। एंड फिर रेज और फियर। अच्छा, रेज और फियर क्या होता है? जैसे आपको डर लगना, है ना? डर लगना या किसी चीज को देख के भयभीत हो जाना। फिर मोटिवेशन, तो मोटिवेशन का काम क्या होता है? जैसे कि हमने वीडियो देखी, मोटिवेट हो गए कुछ टाइम के लिए, और हमने डिसाइड कर लिया कि हम रात भर पढ़ेंगे आज, है ना? और 2 घंटे के बाद डिमोटिवेट हो गए तो सो गए, है कि नहीं? फिर उसके बाद क्या है? रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर। और सेक्सुअल बिहेवियर को भी क्या करता है? रेगुलेट क्या करता है? आपका एमिगडाला। क्या करता है? एमिगडाला। तो इसकी पहले मैं इमेज बताता हूँ। आपका पूरा लिम्बिक लोब, ये जो आपका लोब दिख रहा है ना, हाँ ये देखो, ये क्या कर रहा है? आपका लिम्बिक लोब। तो लिम्बिक लोब में ये सारे रीजन रिप्रेजेंट रहेंगे। ये यहाँ पर पूरा लिम्बिक लोब प्रेजेंट रहता है। और आपने देखा ये हाइपोथैलेमस यही तो प्रेजेंट था, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस था। तो लिम्बिक लोब में एमिगडाला रहता है, हाइपोथैलेमस रहता है ना? तो ये जितने भी पोर्शन रहते हैं, इसको हमने पूरा पोर्शन को हमने क्या बोला? लिम्बिक सिस्टम। ये लिम्बिक सिस्टम यहीं पर आपका मोटिवेशन का काम रहेगा, सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करना, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज और फियरफुल कंडीशन। तो ये सारी कंडीशन आपके इस वाले सिस्टम में आ जाएंगे। और लिम्बिक सिस्टम में 3-4 सिस्टम को हमने क्या कर दिया? इंक्लूड कर दिया, उसी में ये सारा आ जाएगा, है ना? तो यही पूरा पोर्शन होता है। इसी को देखो, ये लिखा ना यहाँ पर एमिगडालॉइड बॉडी, ये क्या लिखा है यहाँ पर? एमिगडालॉइड बॉडी। फिर यहाँ पर क्या लिखा है? हिप्पोकैम्पस। क्या लिखा है यहाँ पर? हिप्पोकैम्पस। और ये कहाँ पर दिख रहा है आपको? ये कौन सा एरिया है? ये आपका सेरिबेलम है, और सेरिबेलम के जस्ट पास में आपको क्या दिख रहा है? हिप्पोकैम्पस दिख रहा है। फिर यहाँ पर ये मेडुला है, और ये पोन्स है, सॉरी पोन्स, और पोन्स के पास में आपको क्या दिख रहा है? एमिगडाला बॉडी दिखता है। तो आपको तो ये जितने ही पोर्शन, तो ये कहाँ पर आपके मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में पोर्शन प्रेजेंट है, और उसी सिस्टम को एक साथ हमने क्या कहा? लिम्बिक सिस्टम। तो सीधी बात आपको ये ध्यान रखना है कि लिम्बिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, या लिम्बिक सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ बॉडी दैट कंट्रोल ऑफ आवर एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, fearful condition
एंड इमोशंस ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, है ना। तो ये जितने भी कंट्रोल फंक्शन है तो ये कौन करता है आपका लिम्बिक सिस्टम करता है। ओके, नहीं समझ में। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद हम देखने वाले हैं बेसिक फंक्शन ऑफ ब्रेन। अब ब्रेन के बेसिक काम कर रहा है, मतलब उसके बेसिक फंक्शन होना चाहिए कुछ की नहीं। तो ब्रेन के एक साथ देख लेते हैं कि इसके पूरे ब्रेन की बात कर रहा हूं, एक ब्रेन की नहीं। तो ब्रेन में कितने पोर्शन है? 3 पोर्शन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। तो पूरे ब्रेन का जो बेसिक फंक्शन वो क्या है वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा कि कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट। पहली बात तो ये हमारे वॉलंटरी मूवमेंट को क्या करता है? कंट्रोल करना है। जैसे कि हमने कहा कि चलो ये बुक में से पढ़ाता हूँ, अब बुक में से मेरे मन में ही आया तो पहले मैंने इसको क्या किया? मैसेज किया ब्रेन में, और इसको मैंने ऐसे करके और इसको रीड करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि हमारे अंदर वॉलंटरी कंट्रोल मूवमेंट कौन करता है? आपका ब्रेन करता है। हमारे बॉडी को बैलेंस करता है। तो बॉडी को बैलेंस किसने किया था? सेरिबेलम ने, बताया था कि नहीं। फिर उसका फंक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन लाइक किडनी, लंग्स, हार्ट। हमारे किडनी, लंग्स, हार्ट को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन ही तो करता है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर आपकी किडनी खराब हो जाएगी तो आपका हार्ट भी बंद होने का चांस रहता है, या हार्ट भी डैमेज हो सकता है। और दूसरी बात, लंग्स भी प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकते हैं। फिर थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन का मतलब होता है कि टेम्परेचर को मेंटेन करना, तो कौन करता है? ब्रेन ही तो करता है। फिर कंट्रोल हंगर एंड थर्स्ट, मतलब भूख और प्यास का केंद्र होता है, आपको पता है हाइपोथैलेमस ही तो होता है। फिर उसके बाद ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब हार्ट रेट को प्रॉपर्ली पार्पुलेशन कराना, मतलब कॉन्टैक्ट रिलैक्स, कॉन्टैक्ट रिलैक्स, तो ये भी कौन कराता है? आपका ब्रेन कराता है। ह्यूमन बिहेवियर, आपका बिहेवियर कैसा है सर के प्रति, है ना, तो ये भी कौन कराता है? आपका ब्रेन कराता है। एक्टिविटी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है तो इनको भी कौन कराता है? ब्रेन। और 22 चैप्टर में आपको पूरी एंडोक्राइन ग्लैंड से जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं सारे मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो बेसिक फंक्शन ऑफ ब्रेन पता चल गया ना। और ये आपको देखो मैंने इनको पूरा अलग अलग सेपरेट करके बताया, लेकिन ये पूरा एक साथ किस में आ जाएंगे? आपके ब्रेन में आ जाएंगे, समझ गए ना। इसके बाद देखो इसमें देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। तो ये क्या होता है? एंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पांस टू अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम nervous stimulation that occur in voluntary and require of the involuntary a part of CNS होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें तो कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं कि जो क्या करते हैं? अपने आप फंक्शन कर देते हैं, मतलब ये ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुंच पाते हैं। ये आपका मैसेज है, ब्रेन तक नहीं पहुंचाएगा, और ब्रेन के पहले ही आपको फंक्शन को क्या कर देंगे? कंट्रोल कर लेंगे। जैसे कि क्या हुआ कि हम यहाँ से मान लिया ऐसे और इंदौर के लिए जा रहे थे। अब इंदौर के लिए जा रहे थे तो अचानक से हमने जैसे ही बाइक स्कूटी को मोड़ा और अचानक से एक हैवी ट्रक आ रहा था, तो बिल्कुल थोड़ा सा बच गया। अब तो इस कंडीशन में हमारे स्पाइनल कॉर्ड अपने ऊपर ले लेता है। जैसे कैसे समझते हैं? कभी प्रिंसिपल सर है और मैं, जिस दिन प्रिंसिपल सर नहीं आएंगे तो जो वाइस प्रिंसिपल रहेंगे संजीव सर है, तो ये क्या करेंगे? आपके जो स्कूल के पूरे फंक्शन को ये कोऑर्डिनेट ये इनके अंतर्गत में आ जाएंगे। जैसे कि सपोज दैट सर 10 दिन की छुट्टी के लिए गए, तो संजीव सर ने क्या किया? पूरे बच्चों को कंट्रोल में कर लिया। मतलब आपको जो भी परमिशन लेना पड़ेगा तो सर पे है नहीं, तो वाइस प्रिंसिपल कौन जाएंगे? संजीव सर। तो उनसे आप, हाँ ये चेतना है, ओके, तो उनसे आप जो भी रहेगा तो पूरा कंट्रोल का काम कौन करेंगे? वो सर करेंगे या मैम करेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही है कि अगर हमारा ब्रेन क्या रहेगा? ब्रेन देखो काम तो ब्रेन का ही रहता है, लेकिन अगर कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जो ब्रेन प्रॉपर्ली काम नहीं करते, तो वो कौन काम करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल नर्व। ऐसे समझते हैं इसको। जैसे जब हम शुरुआत में साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल चलाते हैं तो हम आगे नहीं देखते हैं, हम नीचे देखते और चलाते रहते हैं, वो पता चला सामने से किसी को, है ना, ऐसे ही नीचे देखकर चलाते हैं। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा रहता है कि हम आगे देखते हैं और जो पाँव है लेग से अपने पैडल को घुमाते रहते हैं, है ना, होता कि नहीं ऐसा। या फिर ऐसे समझते हैं कि जब हम बाइक चलाना सीखते हैं, समझ रहे हो, बाइक चलाना सीखते हैं तो हम उसको ब्रेक को और नीचे वाले को देखकर दबाते हैं, है कि नहीं? गियर डालते तो देखकर, शुरुआत में सबके साथ हुआ है, देखते कि कहाँ पर डलना है ना। लेकिन पर जब धीरे धीरे मतलब क्या होता है देखो, तो देखकर दबाते हैं तो मतलब हमारा ब्रेन यूज होता है उसमें। लेकिन फिर एक समय ऐसा रहता है कि हम आगे देखते रहते तो अपना ये कंट्रोल, तो वो हमारा कंट्रोल कौन कर लेता है? फिर स्पाइनल कॉर्ड, है ना, स्पाइनल। तो उन्होंने यही बताया कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुंचाते और वो अपने आप को क्या कर लेते हैं? कंट्रोल कर लेते हैं। या ऐसा भी समझते हैं कि क्या हुआ कि हम कुकर में सब्जी बना रहे थे, कुकर बहुत ज्यादा हीट हो गया, अब गलती से हमारा
जो हैंड है ऊपर की आउटर लेयर पर टच हो गया, तो ये फंक्शन ब्रेन तक नहीं जाएगा, ब्रेन तक जाएगा तब तो आपका हाथ जल ही जाएगा। लेकिन जैसे ही टच हुआ तो आप तो सडनली क्या कर लेते हैं, उसको हटा लेते हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन है स्पाइनल कॉर्ड तक गया और स्पाइनल कॉर्ड ने परमिशन दी कि उसको हटा लो, और ये बहुत फ्यू या माइक्रो फ्यू मूवमेंट की प्रोसेस होती है, तभी तो हम जल्दी इसको हटा लेते हैं। या आपने देखा होगा कि जब हम कुएं या तालाब की बात करें तो वहां पर गिरने वाले होते हैं तो आपके हाथ ऐसे ऐसे काम करने लगते हैं, होता कि नहीं, ताकि हम वहां पर गिरने से रुक जाए। जैसे स्विमिंग पूल गए तो कोई अगर आपको लगता है तो आप अपने को रोकने की कोशिश करते हो कि नहीं, तो आपको ये मैसेज कौन कराता है, ब्रेन तक नहीं जाता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड इसको कराता है ताकि आप जल्दी से जल्दी उसको रोक सको। तो आप ऐसे ध्यान रखना कि ब्रेन तक तो मैसेज जाता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती है कि ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुंचता, उसके पहले उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसको मैंने बहुत सारे एग्जांपल देके आपको समझा दिया, समझ में आया बेटा ये? तो यही बेटा कि रिफ्लेक्स पाथवे अरेंज इन सीरीज। तो वन अफरेंट न्यूरॉन, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, रिसेप्टर सेंसरी ऑर्गन टू सीएनएस, मतलब आपके सेंसरी ऑर्गन मैसेज कहां पर ले जाएंगे, सीएनएस में। फिर क्या होता है, एक इफरेंट न्यूरॉन होता है, इसी को हम बोलते हैं इफेक्टर बोलते हैं, और सीएनएस से मैसेज वापस कहां पर जाएगा, आपके ऑर्गन पर जाएगा। तो एक होता है आपका अफरेंट, वो अफरेंट क्या होता है, ये ऑर्गन मैसेज ले जाते हैं आपके सीएनएस तक, और दूसरा होता है एफरेंट, और एफरेंट में क्या रहता है कि सीएनएस से मैसेज कहां पर जाता है, आपके ऑर्गन तक। बस उसी को कि अफरेंट को हमने बोला क्या, सेंसरी, और एफरेंट को हमने क्या बोला, मोटर नर्व, बस उसी को नाम देके हमने ये बता दिया। तो अफरेंट और सेंसरी एक ही बात, और मोटर और एफरेंट एक ही बात, दोनों कंफ्यूज मत होना। रिफ्लेक्स आर क्या करता है, स्टिमुलेट करता है और रिस्पांस करता है। तो स्टिमुलेट और रिस्पांस, अच्छा स्टिमुलेट और रिस्पांस समझते हो क्या, क्या होता है स्टिमुलेट और रिस्पांस? जैसे कि आपने देखा होगा जो मेमोसा पुदिका है, मेमोसा पुदिका समझते हो? नहीं, मेमोसा या सेम प्लांट बोलते हैं उसको, नहीं समझते हुई, और या इसी को हिंदी में बोलते हैं छुई मुई है, ये शर्मा में, हां टच मी नॉट, टच मी नॉट है ना, इसको हम टच मी नॉट ही बोलते हैं। मतलब इसको क्या करते हैं, जैसे ही अपन टच करते हैं तो ये मुरझा जाती है, तो टच किया तो वो क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट, और उसके बाद उसका रिस्पांस क्या रहता है कि वो बैंड हो जाती है, झुक जाती है कि नहीं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, मुरझा जाना, तो वो क्या हो जाएगा उसका रिस्पांस। इसके लिए मैंने बेस्ट एग्जांपल ये भी आपको बताया था कि हमने क्या किया, सपोज हम मेले में जा रहे हैं और उसमें बॉयज भी है और गर्ल्स भी है, तो धोखे से अपन ने किसी गर्ल्स को टच कर दिया तो वो हो जाएगा आपका स्टिमुलस, है ना, और उसने देखा कि इस लड़के ने टच किया तो उसने खींच के झापड़ लगा दिया, तो वो क्या हो जाएगा, रिस्पांस हो जाएगा। तो ऐसे में कभी आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो जब आपने किसी लड़की को टच किया वो क्या है, स्टिमुलस, और उसने खींच के आपको झापड़ लगा दिया, वो क्या हो जाएगा, आपका रिस्पांस। समझ रहे हैं? तो ये हो जाएगा आपका स्टिमुलस और रिस्पांस। तो ये स्टिमुलस रिस्पांस कौन करता है, हमारा आर्क करता है, कौन, आर्क, और आर्क का नाम क्या है, रिफ्लेक्टिव आर्क। तो जो आपका ये डायग्राम है, तो ये किसका दिया है, आपके लेग्स का, देखो ऐसे डायग्राम बना है, ये आपका क्या है, हाँ ये लेग्स, तो यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट रखा है, तो हमने क्या किया, एक छोटी सी इसको हम क्या बोलते हैं, लोहे की हथौड़ी को यूज किया और आपके पैर पर मारेंगे। देखो जैसे ये, देखो जैसे मैं ये पैर हूँ, अब मैं यहाँ पर कुछ मारूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा आपका, देखना आप ये। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर मैसेज आते हैं और उसके बाद ये जनरेट होते हैं, तो ये आपका एंटीरियर डायरेक्शन में जाने लगता है, तो यही उसका रीजन है। अब इसके बाद नीचे आते हैं तो इसमें लिखा है सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। तो इसमें देखो एक पॉइंट है, इसमें क्या लिखा है, सेंसरी ऑर्गन डिटेक्ट ऑल टाइप ऑफ चेंज इन द एनवायरनमेंट, तो सेंसरी रिसेप्टर एंड पार्ट ऑफ ऑर्गन। तो देखो हम क्या करेंगे, सेंसरी रिसेप्टर से, मतलब जैसे हमारा हैंड हो गया, तो ये हैंड से मैसेज को ले जाएंगे कहां तक, सीएनएस तक। तो सीएनएस से जैसे ही मैसेज को ले गए तो इसको बोलेंगे हम अफरेंट, क्या बोलेंगे, अफरेंट, और सीएनएस से वापस मैसेज ऑर्गन तक आ गया, देखो ले गए तो इनपुट और वापस रिलीज किया तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इफरेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इफरेंट। और इसमें डिटेक्ट स्टिमुली और ये प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग होती है, और इसमें क्या मिलता है आपको, रिस्पांस मिलता है ना। तो ये आपका पूरा ब्रेन मैंने एक एक तरीके से इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आपका ब्रेन। अब हमारे दो पोर्शन रह गए, एक तो आपका